माँ काली की साधना क्यों करनी चाहिए। जीवन में सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है स्वयं को बदल लेना, गलत आदतों से मुक्ति पा लेना। जो लोग माँ काली की शरण में जाते हैं उनमें ये शक्ति बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में उन्हें प्राप्त होती है और वो लोग अपने जीवन में अमूल चूल परिवर्तन करने में सक्षम एवं सामर्थ्यवान हो जाते हैं। माँ काली का क्या स्वरूप है, उसके पीछे क्या कहानी है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। माँ काली जो है अनादि काल की देवी है और परिवर्तन की शक्ति है। आइए हम माँ काली के श्री चरणों में बैठ करके माँ काली का ध्यान करते हुए माँ काली के स्वरूप की भी बात करेंगे। नमस्कार, पराविद्या फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ही गूढ़ गंभीर टॉपिक है। आज हम बात करेंगे माँ काली की शक्ति पर। माँ काली की साधना क्यों करनी चाहिए, माँ काली का क्या स्वरूप है, उसके पीछे क्या कहानी है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जीवन में हम जब भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो अक्सर परिवर्तन नहीं हो पाता। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है स्वयं को बदल लेना, स्वयं की आदतों से, गलत आदतों से मुक्ति पा लेना। तो माँ काली जो है अनादि काल की देवी हैं और परिवर्तन की शक्ति हैं। जो लोग माँ काली की शरणागत करते हैं, माँ काली की शरण में जाते हैं, उनमें ये शक्ति बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में उन्हें प्राप्त होती है और वो लोग अपने जीवन में अमूल चूल परिवर्तन करने में सक्षम एवं सामर्थ्यवान हो जाते हैं। आइए हम माँ काली के श्री चरणों में बैठ कर के माँ काली का ध्यान करते हुए माँ काली के स्वरूप की भी बात करेंगे। बात उस समय की है जब देवी दुर्गा राक्षस रक्त बीज से युद्ध कर रही थी। हम बात कर रहे हैं कि माँ दुर्गा किस तरह से माँ काली के स्वरूप में प्रकट हुई। उनके रक्त की प्रत्येक बूंद से नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज नाम का जो राक्षस था उसे वरदान प्राप्त था कि उसको जो भी कोई मारेगा, उसके शरीर को कोई भी काटेगा तो उसके शरीर से यदि एक बूंद भी धरती पर गिर जाए तो उसी बूंद से एक नया राक्षस बन जाता था और जो नया राक्षस होता वो उस व्यक्ति पर अटैक कर देता था। इस प्रकार से रक्त बीज का वध करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा दिखाई दे रहा था। रक्त बीज को इस बात का बहुत अहंकार था, इसलिए वो किसी से भी युद्ध के लिए तैयार हो जाता था। एक युद्ध उनका माँ दुर्गा जी के साथ हुआ। दुर्गा जी इस चीज को जानती थी, परंतु दुर्गा जी का जब युद्ध हुआ तो दुर्गा जी ने देखा कि रक्त बीज अपने वरदान की वजह से कई राक्षसों के साथ फिर से उत्पन्न हो जाता था, इसलिए मुश्किल हो रहा था उनको रोकना। ऐसा समझ करके माँ दुर्गा जी के अंदर बहुत क्रोध हो गया। उस क्रोध से, क्रोध रूपी अग्नि से माँ दुर्गा के भीतर से ही एक शक्ति का प्राकट्य हुआ। उसी का नाम माँ काली रखा। माँ काली खुले केश, रक्त रंजित जीवा, जैसे लाल रक्त के समान उनकी जीव थी और
शस्त्रों से सुसज्जित, उनके पास हर प्रकार के शस्त्र थे। उन्होंने भयानक गर्जना कर रक्त बीज का रक्त पी लिया। जैसे ही माँ ने उनको काटा, गर्दन अलग किया, परंतु उनके रक्त को नहीं धरती पर गिरने दिया और उनका सारा रक्त पान स्वयं ने कर लिया। इसी वजह से रक्त बीज का पुनः जन्म नहीं हो पाया, क्योंकि रक्त तो सारा माँ काली ने पी लिया। परंतु उसके रक्त पीने के बाद माँ काली का क्रोध इतना बढ़ गया कि वो सभी को नष्ट करने लगी। यानी ये वो स्थिति हो गई, जो भी माँ काली के सामने आ रहा था, चाहे वो राक्षस हो या देवता हो, वो उन्हीं पर अटैक करने लग जाती और हर चीज को तहस नहस करने के लिए कार्य कर रही थी। ऐसे में देवी देवता डर गए कि इस प्रकार से तो सब कुछ नाश हो जाएगा। इस बात को समझने के लिए वो तुरंत त्रिदेवों के पास गए, परंतु कोई खास हल नहीं निकला, पर हल निकला भगवान शिव के पास जाने से। सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि माँ काली को आपके अलावा इस संसार में कोई भी नहीं रोक सकता, आप ही कोई युक्ति निकालें। भगवान शिव इस चीज के लिए तैयार हो गए। अब भगवान शिव ने देखा कि युद्ध में माँ काली विकराल स्वरूप धारण किए हुए अस्त्र शस्त्र चलाती हुई जिस तरफ से वो दौड़ी चली जा रही थी, उन्होंने रास्ते में अपने आप को लेट गए और गलती से माँ काली का पांव शिव के ऊपर रखा गया। क्योंकि माँ काली तो इतनी क्रोध में थी कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, दिखाई नहीं पड़ रहा था कि कौन है आमने सामने, जो सामने आता उसे ही नष्ट कर रही थी। पर जैसे ही माँ काली को एहसास होता है कि उन्होंने जिस पर पांव रखा है वो तो भगवान शिव है, इस भगवान शिव के पर का पांव रखने मात्र से उनकी चेतना एकदम वो अपने सही स्वरूप में आ गई और उसी समय उनकी जीवा भी बाहर निकल गई। कि उनको इस बात का था कि अरे ये क्या हो गया, मैंने अपने पति पर ही पांव रख दिया। तो ये चीज़ उनको अच्छा नहीं लगा। तो उनको इस प्रकार से उनका क्रोध शांत हो गया। यह चेतना की अराजकता पर विजय का प्रतीक है। इस प्रकार से माँ काली का ओरिजिन हुआ, आप ऐसे समझ सकते हो। अब माँ काली का स्वरूप क्या है? माँ काली के शरीर जो है नीले रंग का है, नीला रंग है। वो नीला रंग अनंत आकाश का प्रतीक है, एंडलेस स्काई। जो आकाश तत्व होता है, इसका संबंध हमारी सोच से होता है, हमारे माइंडसेट से होता है। तो जितना माइंडसेट हमारा अच्छा होगा, उत्तम होगा, जितने हमारा सोचने का दायरा विस्तृत होगा, उतना ही ज़्यादा हम जीवन में उच्च अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। माँ काली की जो जीवा बाहर निकली हुई है, वो इस बात को इंडिकेट करती है, अपने अहंकार को भंग करने का चिन्ह है। ये खोपड़ियों की नरमुंड माला आप देख रहे हैं, माँ काली के माला जो पहन धारण की हुई है वो मुंडों की माला है, नर मुंडों की माला। यानी कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो उनके धड़ है, उसका जो मुंड है, उसकी माला से पिरो करके उन्होंने उसकी माला बना करके अपने ऊपर धारण कर रखी। यानी जन्म मृत्यु से मुक्ति का प्रतीक है। एक तरह से मैं इसको कहता हूं, इस संसार में मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं। माँ काली भय मुक्ता है। भय हर प्रकार के, वैसे तो भयों से मुक्त करने वाली हैं माँ काली, परंतु
जो मृत्यु का भय जो हर जीव में व्याप्त है, उस सुप्रीम लेवल के फियर से भी माँ काली मुक्ति देती हैं। उन्होंने कहा देखो मृत्यु से आप डरते हो, ये तो हमने अपने माला बना करके गले में धारण किया हुआ है। शिव पर विराजमान चेतना से ऊपर काली की शक्ति है। अतः शिव और शक्ति का मेल, ये ही पूरी सृष्टि को जो है एक सृजनात्मक रूप से आगे लेकर के जाता है। माँ काली का पूजन का दिन अगर आपके मन में ख्याल आए कि मुझे माँ काली की भक्ति करनी है, माँ काली के मंत्र का जप करना है, और मैं हर किसी से कहता हूँ अपने जीवन में यदि आप भय से मुक्ति चाहते हो, किसी विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, आप कवि बनना चाहते हो, आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हो, यदि आप शत्रुओं से घिरे हुए हो, आपको बिना मतलब का भय लगता है, तो निश्चित रूप से आपको माँ काली की साधना करनी चाहिए। एक विशेष योग है ज्योतिष में, शनि ग्रह और चंद्रमा, जब ये दोनों ग्रह एक साथ किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में आ जाए तो ऐसे जातकों को स्ट्रेस, डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, नींद की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन लोगों में तरह तरह के फोबिया होते हैं, और उस फोबिया से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन लोगों को माँ काली की पूजा करना, माँ काली का पूजन करना विशेष लाभदायी है। तो उन्हें अमावस्या वाले दिन, और अगर ये अमावस्या कार्तिक मास की अमावस्या हो तो अति उत्तम है। उनके भोग में क्या लगा सकते हैं? लाल रंग के जवा कुसुम, तिल के तेल का दीपक, गुड़ और चावल। तिल का तेल का दिया जलाएं, गुड़ और चावल का भोग लगाएं। ये भोग है मध्य रात्रि जब से रक्षा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ काली तंत्र की देवी हैं। तंत्र शास्त्र में रात्रि के समय की गई साधना अति उत्तम फलदायी होती है। माँ काली का भी अगर आप मध्य रात्रि से जप आरंभ करते हैं, जैसा आपके गुरु आपको निर्देश देते हैं उसी प्रकार से जप करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो साधना है तीव्र साधना है, तो पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको माँ काली की भक्ति चाहिए या मुक्ति चाहिए। अगर आप माँ काली की बस मात्र उपासना मात्र करते हैं, उनकी शरणागति प्राप्त करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कठोर नियम की आवश्यकता नहीं। आपको केवल माँ को माँ की तरह, माँ के स्वरूप को वह प्रणाम करें और कहें माँ मैं शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें। माँ जो भी उनके श्री चरणों में शरणागति प्राप्त कर लेते हैं उनका ध्यान स्वयं रखती हैं, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। काली माँ तंत्र साधना की प्रमुख देवी हैं और तंत्र मार्ग में वह परम शक्ति कहलाती हैं जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों की देवी है। सृष्टि की जो प्रेजेंट में है, स्थिति की, और संहार यानी कि डिस्ट्रॉय, उसको विध्वंस करना, खत्म करना, तीनों की देवी है। काली साधना का अर्थ ही है भय का अंत, मृत्यु का बोध और आत्मा की मुक्ति। यानी उन्हीं लोगों को माँ काली की साधना में प्रवेश करना चाहिए
जो ये 3 चीज़ें चाहते हों, हर प्रकार के भय से मुक्ति, मृत्यु का बोध यानी जीवन और मरण, इसका ज्ञान, ये ज्ञान बड़ा दुर्लभ है। अगर आप ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म क्या है, कर्मास क्या है, तो आपको ये माँ काली की साधना करनी चाहिए। आत्मा की मुक्ति या आप इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से ही मुक्ति चाहते हैं, जिसे सनातन धर्म में मोक्ष कहा है। यानी अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो माँ काली की साधना करें। माँ काली की साधना के लिए तंत्र शास्त्र में सबसे उत्तम स्थान शमशान भूमि कहा गया है। शमशान में रह करके ही मृत्यु का बोध होता है, मृत्यु को ज़्यादा करीब से देख पाते हो। तो व्यक्ति जो माँ काली की साधना करता है वो भी शमशान भूमि में रह करके, एक समय आता है जब उसके मन और मस्तिष्क से मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो नित्य लाशों को जलते हुआ देखता है। उसे लगता है बस ये आवागमन है, इसको देख देख करके ही वो इससे मुक्ति पा जाता है। शमशान भूमि वह भूमि है जहां सबका अंत होता है और अंत सबका निश्चित है। हम इस धरती लोक पर आते ही मरने के लिए हैं, है ना, विडंबना। अगर आप इस आवागमन से मुक्ति चाहते हैं, वो ही मोक्ष है। माँ काली का साक्षात्कार अगर करना चाहते हैं तो उन्हें शमशान भूमि चुन सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो ग्रस्त लोग हैं, क्या घर में रह करके माँ काली की साधना हो सकती है? हाँ, यदि आप कोई भी तीव्र मंत्र या शक्तिशाली मंत्र का प्रयोग नहीं करते या तंत्र मार्ग का प्रयोग नहीं करते, तो आप घर में रह करके साधारण तरीके से भी माँ का पूजन एवं भक्ति कर सकते हो। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। शमशान भूमि आपके अहंकार को, आपके मोह को और आपके आसक्ति को, तीनों को एक साथ छोड़ देती। उसी समय ख्याल आता है हम अकेले आए थे इस संसार में और अकेले ही जाना होगा। ये रास्ता जो है, ये जो डगर है, ये अकेले चलने की है। इसमें बीच बीच में संगी साथी मिलते हैं, परंतु एक समय आएगा सब छूट जाएंगे, सब ने यहीं पर रह जाना है। काली तांत्रिक साधना में केवल बाह्य शक्ति नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन की देवी है। जो लोग माँ काली के मंत्र का प्रयोग करते हैं, माँ काली के मंत्र का जप करते हैं, उनके आंतरिक रूप से परिवर्तन बहुत होते हैं। उनके साधना के अनुभव बहुत अलग अलग हो सकते हैं। जो भी साधक है वो ये जानते हैं। मैं भी चाहता हूँ आप कम से कम 11 दिन 21 दिन की साधना एक बार अपने जीवन में करके देखिए। बड़ा ही अजीब, बड़ा गजब का अनुभव आपके जीवन में परिवर्तन होगा। आप में परिवर्तन करने की सक्षमता आपको उपलब्ध हो जाएगी। 80% लोग पूरी दुनिया में अपनी कमियों को जानते हैं, अपनी आदतों से दुखी भी हैं, अपनी गलतियों को भी समझते हैं, परंतु उन्हें बदलना नहीं चाहते। या आप ये कह सकते हो उनमें इतनी शक्ति सामर्थ्य है ही नहीं कि वो बदल दें। आपको जानकर के हैरानी होगी, सबसे बड़ा जो एडिक्शन है वो कोई शराब या नशा नहीं, सबसे बड़ा एडिक्शन जो है हमारे जीवन में वो होता है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना। जी हाँ, हर आदमी का एक कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन से मुक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता। और दूसरा एडिक्शन होता है अन्न का,
जिसके बगैर आप नहीं रह सकते। फिर ये जो और नशे, इनका तो नंबर बहुत बाद में आता है। तो कंफर्ट जोन से मुक्ति कैसे होगी? तो वो ताकत चाहिए उसके लिए, अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये आएगा मां काली की साधना से। इस साधना से व्यक्ति मृत्यु के पार की चेतना तक चला जाता है। जो ऊपर के जो 7 लोकों का वर्णन जो हमारे किया जाता है, वो अपनी उस आत्मा की यात्रा को उस परम स्थिति तक पहुंचाने के लिए वो कर्म के प्रति कार्यरत हो जाता है। उनका काला रंग अज्ञान का नाश और ज्ञान की उत्पत्ति का प्रतीक है। काली साधक को, माँ काली के साधक को भय मुक्ति, सिद्धि, संरक्षण और मोक्ष प्राप्त होता है। बंगाल में, आसाम में और नेपाल में आज भी माँ काली की साधना तंत्र के स्वरूप में या तांत्रिक तरीकों से होती है। माँ काली के कुछ शक्तिशाली मंत्रों की मैं बात करूंगा। जब भी माँ काली के मंत्र की बात आएगी तो आपको, जब बिल्कुल आप अगर नए हैं और फर्स्ट टाइम आप साधना में प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा, ये मैं अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूँ, जैसा हमारे गुरुजी ने हमें समझाया कि जब भी आप प्रवेश करें, एकाक्षरी मंत्र के साथ प्रवेश करें। एकाक्षरी मंत्र जो है, ये किसी भी दैवी शक्ति की साधना के लिए अत्यंत सरल सुलभ मार्ग है। एक तो एकाक्षरी मंत्र आसान होगा, उसके जप में त्रुटि होने की संभावना ही नहीं। जब मंत्र बड़ा होता है तो उसमें वर्ण दोष, मात्रा में त्रुटियां तथा कई कमियां पैदा हो जाती हैं। कभी कभी व्यक्ति जल्दी जप करता है, कभी कभी धीरे धीरे जप कर, दोनों स्थिति ठीक नहीं है। सामान्य स्थिति चलती रहनी चाहिए, श्वास भी बैलेंस आता और जाता रहे। कभी कभी कुछ लोग श्वास ही भूल जाते, जल्दी करना शुरू कर देते। ऐसा मंत्र जप करना ठीक नहीं है आपकी सेहत के लिए। तो माँ काली का जो बीज मंत्र है वो क्रीम बीज मंत्र है, याद रखें, क्रीम। अगर इंग्लिश में आप समझना चाहते हो तो KREEM, क्रीम। क्रीम 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 क्रीम, इसका आप ध्यान भी कर सकते हैं। शुरुआत में जैसे हम ओमकार का जप करते हैं, उसी तरह से आप क्रीम बीज मंत्र का जप करें। क्रीम क्रीम क्रीम, जैसे भ्रामरी प्राणायाम होता है, वैसे ही इस बीज मंत्र के साथ भ्रामरी करनी है। जो लोगों को भ्रामरी प्राणायाम नहीं आता, वो भ्रामरी के बारे में नॉलेज प्राप्त करें। और उसी तरीके से आप यदि इस मंत्र का 20 मिनट भी जप करते हैं, आपके अंदर का फोबिया धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आप में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का प्रभाव बनने लगता है। मां काली का बीज मंत्र जो है ओम क्रीम काली, अगर आप एकाक्षरी का मंत्र कर लें, उसके बाद आप उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। ओम क्रीम काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम श्री महाकालिकाय नमः। ये सभी मंत्र माँ काली के मंत्र हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आद्य कालिका परम ईश्वरी स्वाहा, ये 15 अक्षरों का मंत्र है। अब अक्षर कैसे सुनिश्चित करें? जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं।
जितने ही वर्ण का मंत्र होता है वो ही संख्या उस भाव को इंडिकेट करती है। जैसे जिस मंत्र में 9 वर्ण है वह 9th हाउस को एक्टिवेट करेगा। जिसमें एक ही है, जैसे एकाक्षरी मंत्र, वो पहले भाव को एक्टिव करेगा या उसको फायदा पहुंचाएगा। अब जैसे 15 हैं, 15 अक्षर हैं इस मंत्र में, तो 15 में से 12 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, तो तीसरा भाव तीसरे भाव को एक्टिवेट करेगा। ये भी कभी मैं किसी दिन समझाऊंगा आपको विस्तार से। आज तो ये हमारा विषय नहीं है, इसलिए इस पे मैं डिटेल नहीं करूंगा। पर मैंने एक बार मंत्र एस्ट्रोलॉजी कोर्स करवाया था, उसमें ये सब बातें बताई गई थी। माँ काली के कई स्वरूप हैं। अब आप माँ काली के किस स्वरूप की पूजा उपासना करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। माँ काली के स्वरूप के उनके अनुसार अलग अलग मंत्र हैं। जैसे दक्षिण काली, ये जो स्वरूप है ये बहुत प्यारा स्वरूप है, करुणामयी स्वरूप है, भक्तों की रक्षा करने वाला और कल्याण देने वाला है। भद्रकाली, ये आप अपने हिसाब से चुन भी सकते हैं कि मुझे माँ काली के दक्षिण स्वरूप की उपासना करनी है या भद्रकाली स्वरूप की उपासना करनी है। भद्रकाली दुष्टों का संहार करने वाली, यानी कि अगर आप दुर्जन लोगों के बीच में फंस गए हैं, आप शत्रुओं के बीच में फंस गए हैं, तो भद्रकाली के आपको उपासना करनी चाहिए। धर्म की रक्षा करने वाली देवी हैं चामुंडा देवी। चामुंडा जैसे नाम से ही पता है आपको, चंड मुंड 2 राक्षस थे, इनका वध किया था, उसी का नाम चामुंडा देवी है। कालरात्रि, अंधकार और भय का नाश करने वाली, ये दुर्गा जी का भयंकर स्वरूप है। महाकाली, समय और मृत्यु की अधीश्वरी, संहार और सृष्टि दोनों की जननी। गुह्य काली, ये तांत्रिक परंपरा की गूढ़ देवी है, रहस्यमयी शक्तियों की देवी हैं। शमशान काली, ये बड़ी प्रसिद्ध है। जो लोग तंत्र के क्षेत्र में साधना करते हैं, शमशान में निवास करने वाली, मृत्यु और मोक्ष का प्रतीक। सिद्ध काली, सिद्धि प्रदान करने वाली, साधना और सिद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं, तांत्रिकों की आराध्या और ज्ञान की अधिष्ठाती है। हम प्रयास करेंगे कि इन प्रत्येक माँ काली के प्रत्येक अलग अलग स्वरूप के अलग अलग व्याख्या की जाए, उनके मंत्रों के बारे में आपको समझाया जाए, उनकी साधना कैसे की करनी चाहिए, जैसा हमारे गुरुजी ने कहा। ये मेरा ज्ञान टोटल उधारी ज्ञान होगा, इसमें मेरा कोई खास हो नहीं। जैसा गुरुजी की प्रेरणा, जैसा हमने अनुभव किया, जो छोटा मोटा टुकड़ों में ज्ञान प्राप्त किया है, वो ही हम बताएंगे। हम इसके बहुत बड़े अनुभवी साधक नहीं हैं। ये आपकी नॉलेज के पर्पज के लिए जितना हम लोग गुरु जी के वचनों से, उनके प्रवचनों से सीख पाए, अपनी छोटी बुद्धि से जो समझ पाए, सिर्फ वो मैं बात करूँगा। दक्षिण काली का जो मंत्र है ये बड़ा प्यारा मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से बहुत ऊर्जा पैदा होती है, अथाह ऊर्जा पैदा होती है। क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम महाकाली, ह्रीम ह्रीम हुम हुम क्रीम 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 स्वाहा। बड़ा सिंपल है, क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम। आप जब महाकाली बोलेंगे तो वहाँ से ये उल्टा शुरू कर दे, हरीम हरीम हुम हुम क्रीम 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 स्वाहा। स्वाहा जब बोलते हैं जब हम हवन में आहुति देते हैं। भद्रकाली, ओम होम, होम है ये, होम HOUM होम। भद्रकाली ओम होम काली महाकाली किली किली फट स्वाहा।
बहुत प्यारा मंत्र है, करके देखो। 5 to 10 मिनट्स आप में ऊर्जा बढ़ जाएगी। कुछ लोगों को तो पसीने छूट जाते हैं। ओम हुम, HOUM, हुम काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। चामुंडा काली, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कालरात्रि, ओम कालरात्रये नमः। महाकाली, केम केम क्रौम क्रौम पशुम ग्रहण हुम फट स्वाहा। गुह्य कालिका, क्रीम गुह्य कालिके क्रीम स्वाहा। सिंपल है, क्रीम गुह्य कालिके क्रीम स्वाहा। शमशान काली, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। इसमें बीज मंत्र बहुत ज़्यादा समाहित है। तांत्रोक्त बीज मंत्र बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर को तुरंत गर्म कर देते हैं। आप इनका अनुभव करो। पर शमशान काली का मंत्र आपको शुरुआत में नहीं करना, घर में बैठ के तो बिल्कुल नहीं करना, गुरु की आज्ञा के बगैर नहीं करना, और वो भी घर में नहीं करना। खैर, गुरु जी तो बता ही देंगे कि शमशान काली का मंत्र कहाँ हो। जब आपको एक लंबा अरसा हो जाए साधनाओं का, कई प्रकार की साधनाओं का अनुभव हो जाए और कई बार आप साधनाएं कर चुके हों, फिर ही आप उसके बाद ही इसी तीव्र साधना में प्रवेश करना, वो भी गुरु की आज्ञा के द्वारा, गुरु दीक्षा प्राप्त करके ही आपको करना है। इस प्रकार से आपको ये मंत्र जो बताए गए हैं वो आपको जप कर सकते हो। फिर भी मंत्र का डिसीजन गुरु करता है। आपकी जन्म पत्रिका देखकर कि माँ काली की साधना आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करना चाहिए तो कौन सा मंत्र, कितने अक्षरों का मंत्र आपके लिए उपयोगी होगा, कौन से कितने अक्षरों का मंत्र आपके लिए सिद्ध होगा, ये सब आपको डिसाइड आपके लिए गुरु करते हैं। अहंकार, भय और नेगेटिविटी का नाश करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अहम को दूर करना, भय से मुक्ति, और इस जीवन में जितनी भी हमारी नेगेटिविटी हैं सबकी समाप्ति के लिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आध्यात्मिक उद्देश्य कुंडलिनी शक्ति का जागरण, हमारे शरीर के अंदर गुप्त ऊर्जा केंद्र जो हैं उनको सक्रिय करने के लिए, उनको स्पंदित करने के लिए, उनका जागरण करने के लिए माँ काली का मंत्र बहुत फलदायी है। कुछ लोगों के ये चक्रास जो 7 चक्र हैं, इनमें से कुछ चक्र ब्लॉकेज होते हैं, मैक्सिमम लोगों के होते हैं, और सबके तो सबके, किसी के जागृत नहीं होते, कोई ना कोई ब्लॉकेज होता ही है। उन्हीं ब्लॉकेज के कारण हमें जीवन में बीमारियां, परेशानियां, रिलेशनशिप की कमजोरियां, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। इस पर भी हम लोग वीडियो लेकर के आने वाले हैं। हर एनर्जी चक्र के ऊपर आपको वीडियो देंगे। कुंडलिनी शक्ति का जागरण, कर्म बंधन से मुक्ति और साहस की प्राप्ति। हाँ, क्रेज बहुत आ जाता है माँ काली के साधक के अंदर। माँ काली के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। काली घाट मंदिर जो कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। तारापीठ, ये भी पश्चिम बंगाल में है। कामाख्या मंदिर बहुत फेमस है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं, नेता लोग तो जाते ही रहते हैं। वो तंत्र का उच्चतम स्तर का स्थान है। यहाँ पर माँ के योनि पीठ के रूप में इनकी पूजा होती है। और अम्बुबाची मेला बहुत फेमस लगता, बहुत फेमस मेला लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्योंकि ये शमशान भूमि थी, तांत्रिकों की तपस्थली रही है, और यहाँ पर तंत्र के बारे में अगर किसी को समझना है तो इससे बढ़िया उचित स्थान कोई नहीं मिलेगा। पर हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ हल्की फुल्की गड़बड़ियाँ भी होती हैं, उस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे।
जहाँ सकारात्मकता है वहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी हो जाती है, तो वो कभी फिर चर्चा करेंगे। हिंगलाज शक्तिपीठ ये पाकिस्तान में है। आज भी पाकिस्तान में जो एक मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर माँ का स्वरूप की पूजा की जाती है और बहुत प्रसिद्ध है। दक्षिणेश्वर माँ काली, ये वो स्थान है जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस रहा करते थे। उस मंदिर में वहाँ पर पूजा करते थे माँ काली की। ये भक्ति और ज्ञान का केंद्र है, अद्भुत है। जीवन में एक बार जरूर जाके देख के आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। मीनाक्षी देवी मंदिर ये तमिलनाडु में है। तो मित्रों, ये हमने माँ काली के स्वरूप की व्याख्या करने का प्रयास किया अपनी तुच्छ बुद्धि से। जो भी छोटा मोटा इधर से टुकड़ों में जो ज्ञान पिरोया था उसके माध्यम से। निश्चित रूप से ये पूरा नहीं है, क्योंकि किसी में भी सामर्थ्य नहीं कि माँ काली के स्वरूप की व्याख्या कर सके। माँ काली के बारे में जितना बोलते चले जाओ उतना ही तो कम है, तो हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। जैसी देवाज्ञा, जैसे गुरु का आशीर्वाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।